कहाँ तक हो? सर वो बता रहे थे मैल चिंटू पे, वो बताना था ऑटोमेशन वाला, सिंपल वाला। स्टोर के कीवर्ड्स आपके हो गए सभी के? बना रहे हो स्टोर? बनाया कुछ? चेक कैसे करो स्टोर बनाना है? एक बार, चेक कर करो। रहे हैं सर अभी काम, वो पूरा हुआ नहीं। पूरा नहीं, जितना हुआ एक बार मुझे कीवर्ड्स के अलावा अगर कुछ सेटअप किया है तो बता दीजिए, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। कैपिटल में हुआ है। चलेगा। डबल 7 1679 7 9 सर कंटेंट का ही और से उठा के थोड़ा एडिट कर सकते हो उसको? कर सकते हो उसमें, बट लेकिन वही सेम आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करना। हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमने कंटेंट दिया था। अब जैसे स्टोर के बारे में है तो वो तो आपको वही बताना जो है, जी। बस तो मॉडिफाई कर देना चीज़ों को। ये लोगो लगाया ना आपने इसका? अबाउट टॉप पैराग्राफ हो गया, नीचे ये आपका बॉटम पैराग्राफ बनाना है। इसमें आप टेबल, एफएक्यूज वगैरह सब कुछ यूज़ करना है। और यहाँ जो फोकस कीवर्ड होगा आपका, वो कूपन डील के लिए हम लोग काम करेंगे इसके अंदर, उसको इंक्लूड करना है आपका। ठीक है, कंप्लीट करो उसको। और कोई चेक करवा रहा है? बना लो आप लोग एक बार। बड़े कंटेंट आपका ऐसा लग रहा है मुझे जैसे पुराना जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है। नहीं सर, उसमें से मतलब एडिट करा ना, थोड़ा एडिट कर एडिट तो ठीक है, लेकिन ऐसा कॉपी पेस्ट जैसा नहीं होना चाहिए। कॉपी नहीं करा, एडिट करा उसको। कंटेंट हमारा भी दिखा उसमें थोड़ा सा निकाल कर। प्लेगरिज्म चेक कर रहे हो उसका? प्लेगरिज्म चेक कर लेंगे बस। स्मॉल एक्सेल टूल्स। हाँ, वहाँ से कर लेना प्लेगरिज्म, पैराग्राफ वाइज ले लेना। देखो ऑडियंसेस मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था सर, ये 190 दिखा रहा है। अब इसको मेल कैसे सेंड करना है, फिर से वही ऑटोमेशन में आप मेल सेंड कर सकते हो, या फिर रेगुलर मेल आप सेंड कर सकते हो। तो पहले रेगुलर देख लो। टेम्पलेट मेलर बनी हुई थीम्स आपको लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। इसे कुछ थीम दे रहा है, ये वाली सेलेक्ट कर ली।
अब ये तो आप कर ही लोगे एडिट वगैरह, जैसे हमने लास्ट उसका किया था मेल मंच का सब एडिट। फुटर क्रेडिट जो है ये भी आप लोग एडिट कर सकते हो। नीचे जैसे करंट ईयर में ऑटोमेटिक ईयर ले लेगा। डिस्क्रिप्शन में आपने जो इस पर अकाउंट बनाया होगा अपनी कंपनी के बारे में जो दिया होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, उसके बारे में आ जाएगा और कंपनी का नाम आ जाएगा। आपको कुछ चेंज करना है तो आप मैन्युअली यहाँ से चेंज कर सकते हो, बटन वगैरह एवरीथिंग। कुछ और एलिमेंट अगर आपको लगाने हैं तो यहाँ दिए हुए हैं इसमें, जैसे आपको सोशल मीडिया के फॉलोअर्स वाला बटन लगाना है तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है पूरा, ये आपको उसको सेट कर लेना है। और फेसबुक का पेज का यूआरएल आ जाएगा, आपका ट्विटर तो जो भी है वेबसाइट वगैरह। टेस्ट मेल सेंड करना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था सब्जेक्ट बनाना, तो आप इसमें देख लेंगे इमोजीज वगैरह एवरीथिंग। सब्जेक्ट में आपको वो लगाने हैं, पर्सनलाइज करना है, तो उसके लिए आप लोग करली ब्रैकेट यूज़ करोगे डबल, तो वैसे आप इसमें बना लेना। अभी देखो ऊपर ये लिस्ट दे रहा है कि किसको सेंड करना है, तब यहाँ पे आपके पूरे 190 रेसिपेंट्स आ रहे हैं। अब एक मेल सेंड करने के बाद आउट ऑफ में से अगर किसी को आपको फ़िल्टर लगाना है तो वो आप सेट कर सकते हो। जैसे देखिए एडिट, यहाँ से मैंने ऑल सब्सक्राइबर का दिया हुआ है। अब सपोज अपने को ऑल को नहीं करना है, ओनली आउट ऑफ में से सिर्फ एसईओ को करना है, या न्यू सब्सक्राइबर को करना है, या फिर एक्टिव सब्सक्राइबर को करना है। न्यू मतलब जो लास्ट मेल सेंड किया उसके बाद जो भी नए मेल आए हैं आपके नए, क्योंकि ये तो रेगुलर अपडेट होता रहता है आपका वर्कशीट, ठीक है। अगर आपको उसको पर्सनलाइज करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप पर्सनलाइज सेट कर सकते हो मर्ज टैग, जैसे फर्स्ट नेम। तो ये ध्यान रखना फर्स्ट नेम का ये है इसका वेरिएबल, जहाँ भी आप लिखोगे ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम वो ले लेगा। फर्स्ट और लास्ट दोनों लेना है या आपको खुद से बनाना है तो वो आप कर सकते हो। अब इसकी रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कितने लोगों ने रिप्लाई किया, आपके मेल के अंदर एक वीडियो है, कितने लोगों ने उस वीडियो पे क्लिक किया, ओपन किया क्लिक्स में, ठीक। तो ये आपका होगा। अब वीडियो का थोड़ा सा केस अलग है इसमें कि वीडियो अपने आप ट्रैक नहीं करेगा। वीडियो मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे मेल में एक वीडियो आई है, उस वीडियो पे क्लिक करना मतलब उसको प्ले करना, और एक उस मेल पे क्लिक करना, दोनों की ट्रैकिंग अपने को सेपरेट करना है, ठीक है। तो जैसे हम ये चाह रहे हैं कि उसने अगर अपने मेल को ओपन किया है तो उसमें कितने लोगों ने उस वीडियो पे क्लिक किया, उसको प्ले किया, तो उसके लिए एक मर्ज टैग ही आपको देगा। इस आर्टिकल पे क्लिक करना और यहाँ पे एक मर्ज टैग आपको मिलेगा, ये इंसर्ट करना है आपको। कैसे करना है, सबसे पहले वीडियो एक होनी चाहिए इसमें आपकी, वीडियो आपको थर्ड पार्टी से यूज़ करना है या सिस्टम से अपलोड करना है, जैसे हम लोग यूट्यूब से ले लेते हैं। ठीक है। अब दो तरीके से आपको क्लिक को समझना है कि मेल पे कितने लोगों ने क्लिक किया और वीडियो को कितने लोगों ने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद वो रिडायरेक्ट तो यूट्यूब पे ही करेगा,
लेकिन इसके स्पेसिफिक क्लिक अपने को ट्रैक करने हैं, तो उसके लिए ये मर्ज टैग आपको यूज़ करना है। तो इस मर्ज टैग को कॉपी करें और यहाँ जो इसका कोड दिया हुआ है, जब आप वीडियो इंसर्ट करोगे तो नीचे देखो आपको कोड सेक्शन दिख रहा है, इसमें इस मर्ज टैग को, ये क्या है, कैप्शन है, अगर आपको हटाना है तो इस कैप्शन को आप हटा सकते हो, या कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मर्ज टैग यूज़ किया। सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, यूट्यूब है इसमें, तो आप इसकी जगह लिख दोगे यूट्यूब। अगर आप डेली मोशन से ले रहे हो डेली मोशन, वेमियो से ले रहे हो तो वेमियो लिख देना यहाँ पे। और वीडियो की यूनिक आईडी, ये जो कस्टू जो रहता है हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर वीडियो का एक यूनिक आईडी आपको यूट्यूब जनरेट करके देता है, वो आप यहाँ इसमें मेंशन करो। आया समझ में? यस सर। अब ये यहाँ विजिबल हो रहा है, तो इसको हाइड करने के लिए फिर हम लोग स्किप टैग का यूज़ कर सकते हैं। स्किप टैग जो रहता है कोड में इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है उसको हाइड करना है तो आप स्किप टैग लगा दो, अब ये दिखेगा नहीं, अपना काम बैकएंड में करता रहेगा। स्किप टैग का ध्यान रखना। अब अगर आपको कैप्शन लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, तो कोड भी आ गया, कैप्शन भी हो गया। तो आप चाहें तो ये टैग लिख लो, स्क्रिप्ट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे आप कुछ भी हाइड करने के लिए होता है ना कोड में। हाँ, आपको कुछ चीज़ अगर वेबसाइट में विजिबल हो रही है तो उसको हाइड कर सकते हो उसको लगा के। जैसे आपने देखा मेटा वगैरह के जितने भी कोड हमने दिए तो उसमें स्किप टैग लगता था, क्योंकि वो लोग हाइड करते थे उसे वेबसाइट पे नहीं आने के लिए। तो वीडियो ट्रैक भी हो जाएगा और कोड उसका दिखेगा भी नहीं। आपकी ये ट्रैकिंग वर्क करेगी और यहाँ से डायरेक्ट मेल सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हो। अगर आपको स्केड्यूल जमाना है तो आप स्केड्यूल जमा सकते हो, 2 दिन बाद जाए, हर दिन सुबह जाए, जैसे जीमास में मैंने बताया था स्केड्यूल सेट करना है, बट ये अभी इसने अपग्रेड वर्जन में डाल के रखा है, तो अभी तो फ्री में एक ही ऑप्शन है आपके पास, इंस्टेंट सेंड करना है। तो आप लोग का असाइनमेंट ये है कि जो डेटा मैंने आपको दिया है BTSC का, उसमें 200-250 नंबर है, उनको एक लिस्ट में स्टोर करके जैसे मैंने किया, और एक मेल बनाना। अब मेल ऐसा बनाना जो किसी को भी लग जाता हो, जैसे खाने से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो किसी भी टाइप की ऑडियंस इंटरेस्ट दिखा सकती है उसके अंदर, और आपको सेंड करना है। तो कितने लोगों ने क्लिक किया, ओपन किया, वो सब आपको ट्रैकिंग में आ जाएगा, है ना। क्योंकि 2000 कॉन्टैक्ट तक आप फ्री सेंड कर सकते हो। उसमें आपकी जो लिस्ट है उसमें 2000 ईमेल आईडी फ्री में ले लेगा ये, उसके ऊपर फिर अपग्रेड लगता है इसमें। जैसे जीमास तो सिर्फ 5 ही दे रहा था आपको, इसमें 2000 मिल जाएंगे, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ईमेल बना के सेंड करना है। हाँ, आपके पास डेटा है, बस इंसर्ट करके उसको सेंड कर देना। अब इसमें देखो, अब नेक्स्ट जो मेल होगा वो कैसे किया जाता है, जैसे इसकी जो रिपोर्ट आती है, आपको अभी रिपोर्ट देखना है इसका, एंड रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप मेल करोगे तो ये एज इट इज़ दिखेगा आपको। जब आप नया मेल करते हो तो फिर हम लोग देखो यहाँ पे अभी न्यू सब्सक्राइबर हो रहा है, तो किसी भी मेल को, जैसे अगर आज मैं 10,000 लोगों को मेल सेंड कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि कल आप फिर से मेल सेंड कर दोगे, या तो आप ऑटोमेशन में लगाओ कि जो मेल ओपन कर रहे हैं उनको नया मेल जाएगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था। एंड सेकंड के कम से कम 10 से 8 दिन बाद मैं दूसरा मेल करूँगा, तो उसी बीच में 8 दिन में जो नए मेल आए, नए आइडियाज़ आ गई होंगी आपके नए सब्सक्राइबर, इसको सेट करोगे तो सिर्फ उस लिस्ट में जो नए लोग आए जिनको पहले कभी मेल नहीं किया उनको सेंड करेगा। इसमें उनको सेंड करेगा जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिन्होंने कम से कम आपके मेल को ओपन किया है। और एक और ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इनएक्टिव मतलब जिन्होंने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया। एक ऑप्शन और आएगा एक मेल सेंड करने के बाद इस लिस्ट में, वो है पोटेंशियल सब्सक्राइबर। पोटेंशियल सब्सक्राइबर मतलब जो आपके मेल को ओपन भी किए हैं और क्लिक भी किए हैं,
तो आप पोटेंशियल लोगे तो फिर उनको मेल सेंड करेगा। ये इसकी अलग तरीके से चल रहा है थोड़ा सा। ओके, आपने फिल्टर लगाए हैं अपनी लिस्ट में, जैसे लिस्ट का नाम है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, अब उसमें कुछ डेटा एसईओ का है, कुछ डेटा एसईएम का। मैंने बताया था आपको टैगिंग करना, जब हम डेटा अपलोड कर रहे थे तो सिर्फ उन्हीं डेटा को सेंड करेगा जिनको टैग आपने किस में किया, एसईओ में किया। ठीक है, अब इसी को अगर आप ऑटोमेशन में सेंड कर रहे हैं, ये ऑटोमेशन वाला पार्ट। हाँ इसका ऑटोमेशन। टू फ्रॉम सब्जेक्ट स्केड्यूल एंड ट्रैक। अगर कुछ डिफ़ॉल्ट ले रहा है वो, अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से सब्जेक्ट वगैरह एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये डिज़ाइन करना है इसके, अगर आपको टैग इंसर्ट करना है इसमें कि किस टैग को जाए तो आप अपना एग्जिस्टिंग टैग कर दो। तो ये इस मेल के बाद सिर्फ इस टैग के जो मेल है उन्हीं को, देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये आपको अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ करना पड़ता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी थोड़ी सी वीडियोस आप देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसकी ऑफिशियल वीडियो पड़ेंगी यूट्यूब पे, क्योंकि अपने पर्पज़ से देखना। मैंने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट ली, लिस्ट लेने के बाद मेल एडिट किया, मेल एडिट करने के बाद ये मेल किस कंडीशन पे किसको सेंड करना है, तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन फिट कर दी, एक जर्नी लगा दी कि एक मेल सेंड करने के बाद जो मेरा एसईओ के टैग वाले हैं सिर्फ उनको जाए। अब आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा, आप कितने ही इसमें प्लस कर सकते हो। जैसे मुझे अब नया जर्नी बनाना है तो यहाँ से मैंने अनसब्सक्राइब वालों को सेट कर दिया, तो जो आपके मेल को अनसब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट मेल ये उनको सेंड करेगा। आ रहा समझ में? तो ऐसा एक पूरा जर्नी आपको बनाना होता है, पर ये सेंड नहीं होगा अभी बिकॉज ऑफ की अपग्रेड में जाएगा। ठीक है, तो उसको देख लेना आप। ये ऑटोमेशन का पार्ट है ना? हाँ ये ऑटोमेशन का पार्ट है, अपने आप चलता रहेगा ये आपको। उसमें अभी एक लिस्ट पे अप्लाई हो रहा है, ये आपके पास एक ही लिस्ट है इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। जब आपके पास एक से ज़्यादा लिस्ट होगी अपग्रेड वर्जन में तो फिर लिस्ट चूज करने के लिए देगा कि किस लिस्ट पे आपको ऑटोमेशन लगाना है। तो इसमें ये सेट कैसे करेंगे, क्या सेंड करना है इसमें होगा ना? ये ना मेल, ये सेंड होगा, ये सेंड होगा, ये लिस्ट है, ये सेंड होगा, किसको सेंड होगा वो हमने यहाँ जस्ट बनाते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो गूगल एनालिटिक्स। देखो मैंने आपको सबसे पहले वेब मास्टर बताया था, गूगल वेब मास्टर। अब गूगल वेब मास्टर जो आपको यहाँ परफॉर्मेंस दे रहा है, ये कौन सा परफॉर्मेंस आ रहा है कि कितने लोगों ने सर्च किया और कितने लोगों ने क्लिक किया। तो ये है आपका ऑर्गेनिक वाला, कि ऑर्गेनिक कीवर्ड टाइप करके सर्च इंजन पे कितने लोगों ने क्लिक किया। अब इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट का कोई स्टेटस नहीं दे रहा, ना ही आपको फेसबुक का बता रहा है और ना ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म का, या फिर इवन ये भी नहीं बताएगा इसमें डायरेक्ट कितने आ रहे हैं और बीइंग से कितने आ रहे हैं। तो बीइंग का आपको ऑर्गेनिक देखना है तो बीइंग वेब मास्टर, डायरेक्ट आपको देखना है या आपको सोशल मीडिया का देखना है तो इंडिविजुअली आप देखोगे फेसबुक का ट्रैफिक फेसबुक बताएगा। अब मुझे सभी का साथ में देखना है तो गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म होता है, एक ही जगह पे आपको हर टाइप की ट्रैकिंग आप कर सकते हो। तो एक सिंगल लाइन में अगर हम इसको डिफाइन करें, यूज़र एनालिसिस, यूज़र मतलब डिवाइस, डिवाइस एनालिसिस। तो हर एक इंडिविजुअल डिवाइस जो आपकी वेबसाइट पे आता है उसका फुल एनालिसिस ये आपको करके देगा। स्टेप लिखिए इसमें, अकाउंट सेटअप, एक जीमेल आईडी से 100 अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे।
सेकंड, प्रॉपर्टी। अकाउंट का सब पार्ट होता है इसमें प्रॉपर्टी। एक अकाउंट में हम लोग 50 प्रॉपर्टी, जीडीएम याद आ रहा है, अकाउंट और कंटेनर, तो कंटेनर यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगा, मतलब वेबसाइट आपकी। तो एक क्लाइंट की मैक्सिमम 50 वेबसाइट आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड प्रॉपर्टी का सब पार्ट है व्यू, व्यू सेक्शन। व्यू मतलब होता है रिपोर्ट्स। एक प्रॉपर्टी में 25 रिपोर्ट्स आप बना सकते हो। प्रॉपर्टी वाला दोबारा बताओ ना। प्रॉपर्टी मतलब हो गया वेबसाइट। जैसे जीटीएम में सबसे पहले अकाउंट था, फिर कंटेनर था आपका, तो कंटेनर मतलब था वेबसाइट। मैंने आपको असाइनमेंट दिया भी था कि एक क्लाइंट के 3 कंटेनर मतलब 3 वेबसाइट आपको करना है। अब ये भी वैसे ही चल रहा है, बस प्रॉपर्टी हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है वेबसाइट। तो एक क्लाइंट की 50 वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो, मतलब 50 प्रॉपर्टी मैक्सिमम एक अकाउंट में ले सकते हो आप। और एक जीमेल आईडी से 100 अकाउंट मैक्सिमम बना सकते हो। ये प्रॉपर्टी से 25 व्यूज। व्यूज जो है 25, व्यूज मतलब रिपोर्ट्स, तो 25 टाइम्स अलग अलग तरीके से आप उसकी रिपोर्ट्स बना सकते हो। एंड व्यूज का सब पार्ट होता है कन्वर्जन या गोल। ट्वेंटी एक व्यू में 20 को 20 को। जीमेल आईडी से लॉगिन करना आपने। अकाउंट सेक्शन, प्रॉपर्टी, और आप लोग जब करोगे तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी अकाउंट सेटअप से। ठीक है, तो अकाउंट आपका जो भी क्लाइंट है उसकी डिटेल, ठीक। अब देखो इसमें गूगल एनालिटिक्स में भी 2 वर्जन चलते हैं। जैसे गूगल में था एक्सप्रेस और एक्सपर्ट मोड, तो इसमें चलता है यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स एंड सेकंड गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी 4। यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो है वो उसका एडवांस ऑप्शन है, और प्रॉपर्टी 4 इसका क्विक क्रिएशन वाला प्लेटफॉर्म है। क्या नाम था सर? यूनिवर्सल यूनिवर्सल एनालिटिक्स होगा एक, और एक होगा आपका गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 न्यूमेरिक में 4। ठीक है, तो इसका पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स आप नेक्स्ट मत कीजिएगा, एडवांस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्विच करना है यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे, और अपनी जो वेबसाइट है उस पर आप इसका जो URL है वो उसमें आप पुट करना है। और इसको क्रिएट है यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली पे सेट करना।
डिफरेंस इतना है दोनों में कि इसमें ओनली वेबसाइट ले रहा है और उसमें वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों। अब देखो ये कैटेगरी, यहाँ से वो एफिनिटी बनाता है। मैंने गूगल एड्स में एक ऑडियंस टाइप आपको पढ़ाया था एफिनिटी, कि जिस डिवाइस में जैसे जैसा लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं उसी से रिलेटेड वो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। याद आ रहा ना कि बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको वही दिखाएगा, मैटर नहीं करता कि वेबसाइट कौन सी है। तो वो आपका जो एफिनिटी कैटेगरी बनाता है वो यहीं से बनाता है। जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पे फाइनेंस में रख दिया तो जब जब इस पर कोई डिवाइस आएगा उसको फाइनेंस की कैटेगरी में डाल देगा। तो उसी तरीके से वो ऑडियंस बना रहा है गूगल यहाँ से। ट्रैकिंग आईडी एंड ट्रैकिंग कोड हर वेबसाइट का इंडिविजुअल है। अगर आप डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स से ही ट्रैकिंग कोड लगाकर ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपको लग जाएगा। अगर मैं GTM का कोड लगा चुका हूँ पहले, याद आ रहा है ना, हमने बहुत जगह GTM का यूज़ किया था, तो फिर ये आपकी हेल्प करेगा। फिर आपको कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ GTM में हम वहाँ जाके ये ID पुट कर देंगे। तो पहले इसका मैनुअल देख लो, कहाँ लगाना है वो आपको पता ही है, हैड सेक्शन में होम पेज के। अब क्रॉस चेक करना है कोड लगा नहीं लगा। एक तो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था भाई, आप एक्सटेंशन से देख लो डायरेक्ट। क्रॉस चेक हो गया हर एक पेज पे, मतलब एक दो पेज और देख लेना। एक यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है रियल टाइम। रियल टाइम मतलब ये वो रिपोर्ट यहाँ पे बताएगा जो राइट नाउ आपकी वेबसाइट पे, जैसे अभी देखो हम विजिट किए तो उसने बता दिया इंदौर से है, स्लैश मतलब होता है होम पेज पे है, कहाँ से आया डेस्कटॉप से। ये इसके प्री डिफाइन है, अपने आप ही ट्रैक कर रहा है, डिवाइस की ट्रैकिंग कर ली उसने। अगर आपको इंडिविजुअली देखना है, जैसे हर ऑप्शन में ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ओवरव्यू मिलेगा जिसमें वो थोड़ा थोड़ा सा बता रहा है। अब आपको इंडिविजुअली देखना है, जैसे लोकेशन ओनली मुझे देखना है, तो यहाँ आपको ये लोकेशन इंडिया है। अब इंडिया में कहाँ से है, जितना आप डेप्थ जा सकते हो आप इसको देखें। ट्रैफिक सोर्स क्या है उसका, मतलब किस मीडियम से वो आया है, ब्लॉगर से आया है। अगर ये सर्च इंजन से आता तो ये ऑर्गेनिक बता देता, फेसबुक से आता तो यहाँ सोशल मीडिया लिख देता, है ना, किसी और वेबसाइट से आता तो रेफरल लिख देता। कंटेंट मतलब किस पेज पे है, पेज का टाइटल, पेज का URL, स्लैश मतलब होम URL होता है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवेंट और कन्वर्जन। पढ़ चुके हो आप, कनेक्ट करते हैं। कन्वर्जन मतलब कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे कोई टास्क या इवेंट परफॉर्म किया, वो अब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो गूगल पे जो मैंने आपको गूगल एड्स पे जो कन्वर्जन बताया था वो सिर्फ गूगल एड्स के ट्रैफिक के लिए था। फेसबुक पे जो कन्वर्जन या इवेंट हमने पढ़ा वो सिर्फ फेसबुक को ट्रैक कर रहा था, और लिंक्डइन वाला लिंक्डइन के ट्रैफिक को। अब यहाँ जो कन्वर्जन बनेगा सभी को ट्रैक करेगा, टोटल कन्वर्जन बताएगा। अब वो डायरेक्ट है, SEO से है, वो आपको सेपरेट करके दे देगा उसको, इसलिए हम इस टूल का यूज़ कर रहे हैं। अब इवेंट क्या है, इवेंट है GTM। तो अगर आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कन्वर्जन निकाल रहे हो तो यहाँ लिमिटेशन है, ये सिर्फ 4 ही टाइप के कन्वर्जन आपके निकाल सकता है। एक तो कितने लोगों ने वो थैंक यू वाला फॉर्म भरा, जिसको हम बोलते हैं थैंक यू पेज या पेज पाथ, वो ट्रैक कर देगा। सेकंड, कितना टाइम स्पेंड किया, ये ट्रैक हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ पेजेस देखे वो भी ट्रैक कर सकता है, या फिर आपके इसमें कोई वीडियो है तो कितने लोगों ने प्ले किया वो भी ट्रैक कर देगा आपका। तो 4 टाइप की ट्रैकिंग। अब आप बोल रहे हो कि मुझे तो ये ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने स्क्रॉल डेप्थ किया नीचे तक, या कितने लोगों ने मेरे टेक्स्ट पे क्लिक किया, या कितने लोगों ने बटन पे क्लिक किया। तो ये सब एडवांस ट्रैकिंग जो है उसके लिए फिर अपने को GTM लगेगा, विच मीन्स कि इवेंट वाला जो ऑप्शन है ये GTM से आएगा, और जो कन्वर्जन का ऑप्शन है वो गूगल एनालिटिक्स का होगा। तो आप गूगल एनालिटिक्स से जो 4 कन्वर्जन है वो लिख लो। पेज पाथ, टाइम स्पेंट, नंबर ऑफ पेज विजिट एंड
वीडियोस, ये 4 कन्वर्जन आपके इसमें जाएंगे गूगल एनालिटिक्स में, और बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं वो इवेंट्स में होंगे। अब इवेंट्स में जो पॉपुलर है वो लिख लो, स्क्रॉल डेप्थ, सर फोर्थ क्या था इसका? नंबर ऑफ पेज, वीडियो वीडियो व्यूज, वीडियो इवेंट्स, ऐसे लिख लो आप तो, वीडियो इवेंट्स। और क्या बता रहे सर? हाँ। अब जो GTM का है, GTM में तो जितने आप लोगों ने वेरिएबल देखे थे सभी यूज़ कर सकते हैं, बट पॉपुलर जो है क्लिक टेक्स्ट, क्लिक बटन, क्लिक एलिमेंट और स्क्रॉल डेप्थ, ये 4 आप देख सकते हो, बट ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी वहाँ बता चुका हूँ, तो सिर्फ आपको तो कनेक्ट ही करना है। स्क्रॉल डेप्थ, पेज पाथ, क्लिक बटन, अब ये जो ऑप्शन है ये रियल टाइम का है कि राइट नाउ वेबसाइट पे कितने यूज़र हैं वो बता रहा है अपने को अब हिस्टोरिकल मैट्रिसेस निकालने हैं तो फिर आपको ऑडियंसेस में जाना है। एंड ऑडियंस में आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, जैसे डिफ़ॉल्ट होता है इसका 7 डेज़ का, तो लास्ट 7 डेज़ में आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए वो बता रहा है वो, आपको कितना निकालना है पुराना, इसमें 3 साल तक का पुराना डेटा है। अभी गूगल ने सभी प्लेटफॉर्म पे लास्ट 3 ईयर्स का कर दिया, जैसे गूगल एड्स अगर आपने चलाया है और कैंपेन की जो रिपोर्ट है वो लास्ट 3 साल तक आप रिकवर कर सकते हो, तो 3 साल के पुराने जितने ही कैंपेन है हटा देगा, क्योंकि डेटा थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो रही है डेटा मैनेज करने में। इसमें भी यही रहेगा, गूगल वेब मास्टर में भी यही रहेगा, सभी टूल्स पे यही रहने वाला है। अब क्या रिपोर्ट दे रहा है, डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट समझो, ऑल यूजर्स की रिपोर्ट आ रही है। ऑल यूजर्स मतलब हर टाइप का डिवाइस ये हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, सोशल मीडिया पर हो सकता है। आपको बाद में फ़िल्टर करना है तो हम लोग फ़िल्टर पे भी बात करेंगे, मुझे ओनली ऑर्गेनिक चाहिए या ओनली ये चाहिए तो आप उस पर बात कर सकते हैं। यूजर्स मतलब वही मैंने बताया आपको, डिवाइस कितने नंबर ऑफ डिवाइस आए हैं। न्यू यूजर मतलब नए डिवाइस आए हैं। सेशन क्या होता है, सेशंस होते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड। अब सेशन 30 मिनट का एक चलता है इस फील्ड के अंदर, जैसे अभी आप इस वेबसाइट पे विजिट कर गए, कितना ही आप बने रहो इस वेबसाइट पे, आपका एक सेशन तो हो गया। अब 30 अगर जाने के बाद अगर आप स्विच बैक कर गए और 30 मिनट के अंदर अंदर फिर से आ गए आप, तो आप एक ही सेशन में रहोगे, और 30 मिनट के बाद अगर आओगे तो आपको ये दूसरे सेशन में रख देगा। तो सेशन हुआ किस चीज़ का, सेशन हुआ आपकी वेबसाइट पे कस्टमर का इंगेजमेंट। जैसे आपने देखा ना, कभी बैंकिंग की वेबसाइट आप यूज़ करते हो, अगर चलाते रहते हो तो बढ़िया है, आप थोड़ी देर उसको फ्री छोड़ोगे तो वो सेशन आउट कर देता है ना। नेट बैंकिंग वगैरह में देखा होगा भी आपने। ऐसे यहाँ पे है कि अगर सेशन किसको मान रहा है कि अगर मैं इस वेबसाइट को ऐसे स्क्रॉल करता रहूँ, कुछ भी एक्टिविटीज़ करता रहूँ, तो मेरा सेशन अलाइव रहेगा। लेकिन कब तक अलाइव रह सकता है, 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मुझे दूसरे सेशन में डाल देगा। जैसे नेटफ्लिक्स है, अगर कोई वेब सीरीज़ आप देख रहे हो कंटिन्यूस, आपने 4 घंटे की देखी तो 8 सेशन बनेंगे आपके। अभी देख गए, आधे घंटे बाद दोबारा आओगे तो आपको दूसरे सेशन में डाल देगा। तो एक दिन में कितने सेशन बना सकते हैं हम लोग, 48 मैक्सिमम, तो उसको सेशन है। अब इन रिपोर्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले तो अपने को डेटा लगेगा। तो गूगल ने आपको एक डेमो अकाउंट भी देकर रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको इंसर्ट कर सकते हो उसमें। तो कीवर्ड टाइप करना, गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। इसमें आप ये वाला इंस्टॉल कर लेना लास्ट का, यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। और यहाँ आपके पास डेटा है। गूगल की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें वो अपने बेसिस वाले प्रोडक्ट बेचता है, उसका थोड़ा सा पार्ट इसने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया। गूगल मर्चेंडाइज इस वेबसाइट का है, इसके बेसिस वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रियल टाइम, अब इसमें रियल टाइम देखो, राइट नाउ अभी इतने यूज़र हैं, डेस्कटॉप से इतने, मोबाइल से इतने, कौन से पेज पे हैं, कहाँ कहाँ से हैं, लोकेशन आपको देखना है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं।
ट्रैफिक सोर्स क्या है इनका, ऑलमोस्ट डायरेक्ट हैं, पार्टनर्स हैं और गूगल से आ रहे हैं। कंटेंट कौन सा है, अब इसने देखो कन्वर्जन बना के रखे होंगे कुछ ना कुछ, ये 3 कन्वर्जन बना के रखे हैं। कोई परचेस कंप्लीट करे, रजिस्ट्रेशन करे, चेकआउट करे, अभी कोई भी नहीं कर रहा। मतलब ये 20 लोग सिर्फ घूम रहे हैं वेबसाइट पे, कुछ कर नहीं रहे, है ना। यहाँ से इवेंट्स, अब ये GTM से इसने लिया होगा, ये अभी अपन बनाना सीखेंगे इसको। तो उसमें अब इवेंट कुछ तो कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। अब मुझे ऑडियंस मतलब रिपोर्ट्स बनानी है, तो मैंने ऑडियंसेस पे गया, मिक्स ऑफ चाहिए मुझे ऑल यूजर्स की। तो डिफ़ॉल्ट उसने लास्ट 7 डेज़ का आपको दिया, आपको बढ़ाना है कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 महीने पुराना डेटा निकाला, तो लास्ट 2 मंथ्स में इसके पास 92,969 डिवाइसेस हैं, उसमें से नए इतने आए। अब नए का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, न्यू मतलब ये नहीं कि लाइफ में पहली बार यहाँ है आपकी वेबसाइट पे। न्यू का मतलब है कि जो स्लॉट आप लेते हो, जैसे मैंने 2 महीने लिया, तो इससे पहले के 2 महीने में ये नहीं थे, उससे पहले हो सकते हैं कभी भी। 7 डेज़ ले रहे हो तो उससे पुराने वाले 7 डेज़ में नहीं, तो उससे पहले कभी भी हो सकते हैं। तो जस्ट जो स्लॉट लेते हैं उसके लास्ट स्लॉट से कंपेयर करता है, ठीक है। अब इसमें से इतने उन्होंने सेशंस बनाए, सेशंस अभी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। 30 मिनट के बाद अगर आए होंगे तो ये नए सेशन में डाला होगा, जो 30 मिनट के अंदर ही आ गया वो सेम सेशन में रहेगा। कितना मिनट का एक सेशन आपका बन रहा है, कितने रेट्स पर 2 मिनट 59 सेकंड का एक सेशन बन रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ सेशन पर यूज़र कितने बन रहे हैं, एक यूज़र ऑन एन एवरेज 34 सेशन बना रहा है, एक रिपोर्ट बता रहा है वो आपको। बाउंस रेट की हम लोग बात कर रहे थे कि बाउंस रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने आपको बाउंस रेट बता दिया, 47.83% का बाउंस रेट जा रहा है इसका, ठीक है। अब देखो जो डिवाइसेस आए हैं उनमें से मैक्सिमम डिवाइस इसके इंग्लिश यूज़र हैं, और जिनका 56% लोग जिन्होंने अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में इंग्लिश किया हुआ है, वो भी US एक्सेंट की इंग्लिश। सिटी कौन कौन सी जहाँ से वो आए हैं, तो उसने आपको बता दिया डेटा। यहाँ जो नोट सेट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइस ट्रैकिंग में नहीं है, बस वो रिवील नहीं करना चाह रहा है उनका नाम। जैसे कैलिफोर्निया में आप ट्रैक नहीं कर सकते हो किसी को भी, तो रीमार्केटिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया को ले तो लिया, लेकिन बता नहीं रहे हैं वो कि ये कैलिफोर्निया है कि नहीं। इसमें आ रहा समझ में, तो उसका मतलब नोट सेट होता है। ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो डिवाइस आपके आए हैं उन्होंने क्या ब्राउज़र यूज़ किया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है, सब डाटा आपके सामने आ रहा है। तो अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ होने वाला है एडवर्टाइजमेंट। तो ध्यान रखें, जो सबसे लास्ट में आप टूल पढ़ रहे हो सबसे पहले यूज़ होता है। एडवर्टाइजमेंट किसको दिखाना है, यहाँ से आपको रिसर्च बनाना पड़ता है, कौन सा ब्राउज़र लेना चाहिए, किस सिटी को मैं लिस्ट में टारगेटिंग में रख सकता हूँ, लोकेशन कहाँ दिखाना है, एडवर्टाइजमेंट किस टाइप के डिवाइस। जैसे मैंने आपको एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट पढ़ाया था, उसमें क्रिएटिव के साइज़ बताए थे, 720, 90, 300, 250। अब यहाँ देखो स्क्रीन का साइज़ आ गया, तो आप वही साइज़ तो बनाओगे जो ये स्क्रीन पे फिट हो जाए। अब यहाँ आपको सब पता लग रहा है कस्टमर का जो डिवाइस आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो मोस्टली किस साइज़ का आ रहा है, ये इनकी हाइट और विड्थ आ रही है, ठीक है। अब क्लाइंट को आपको एक रिपोर्ट देना, बेसिक सा रिपोर्ट, तो यहाँ आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड करो PDF में और उसको सेंड कर दो, या अगर वो गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर रहा है तो आप यहाँ से एक्सेस शेयर कर सकते हो उसको, है ना। अब रिपोर्ट कैसे जनरेट करोगे, देखो पर डे की भी रिपोर्ट इसमें आपको दिख रही है कि सैटरडे Feb 4 को ये इतना टोटल डिवाइस आए थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, इस तरीके से आ रहा। तो आप जब भी किसी को स्लॉट के हिसाब से समझो, ईयरली रिपोर्ट दो तो इसको मंथ पे सेट करना, मंथली रिपोर्ट दो तो वीक पे सेट करना, और वीकली रिपोर्ट दो तो डे पे सेट करना, और डे की रिपोर्ट दो तो आवर्ली पे सेट करना। तो आपके जो जिगजैग पॉइंट है ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो हैं ऑल यूजर्स, आपको अब उसने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक की ही रिपोर्ट चाहिए जो ऑर्गेनिक से आए हैं, तो यहाँ से अब आपके सेगमेंट उसने खुद ने बना के दिए। आप खुद का सेगमेंट भी बना सकते हो, उसके प्री डिफाइंड सेगमेंट भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सब ट्रैफिक उसने फिल्टर कर दिया, ओनली याहू से जो आया है, टैबलेट से ट्रैफिक आया है, ऐसे यूजर जिन्होंने सिंगल सेशन बनाया है, ऐसे सेशन जिन्होंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया है, ऐसे सेशन जिन्होंने कुछ कन्वर्ट हुए हैं, फॉर्म वगैरह भरा। ट्रांजेक्शन मतलब खरीदा है और कन्वर्जन मतलब फॉर्म भरा है। तो ई कॉमर्स वालों को ये काम का है और सर्विस वालों को ये काम का है, सर्च ट्रैफिक, रिटर्निंग यूज़र, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है। अब इसमें से आपको क्या लेना है, जैसे मुझे ऑर्गेनिक लेना है तो मैंने यहाँ से ऑर्गेनिक फिल्टर कर दिया। अब इसको हटा दो, तो भाई पिछले 2 महीने में ऑर्गेनिक कोई ट्रैफिक नहीं आया इसके पास, सब ऐसे ही आ रहा है इसके पास, या तो एफिलिएट से आ रहा है या फिर डायरेक्ट आ रहा है, ओके।
अब अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे मेरी चॉइस के हिसाब से ऑडियंस चाहिए, जैसे उसने बोला कि पुणे का होना चाहिए, मुंबई का होना चाहिए, ओनली गूगल के सर्च इंजन से होना चाहिए, सामने वाले का ब्राउज़र क्रोम होना चाहिए, तो फिर आप अपना सेगमेंट क्रिएट करो यहाँ से। एक ऑप्शन इसमें काम का, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया इसको और कंडीशन लगा दी कि सेपरेट रिपोर्ट बनाए जिसका जो एज ग्रुप रहेगा वो 44 तक होना चाहिए। तो आपकी जीमेल आईडी से फिल्टर लगाएगा वो। जेंडर, लैंग्वेज सामने वाले का जो है वो यूएस इंग्लिश में, उसके डिवाइस का जो बिहेवियर है कि रेगुलरली कुछ खरीदता हो अपने डिवाइस में जो लोग, इन मार्केट, लोकेशन, सिटी टारगेट कर दी हमने यहाँ से, जैसे हमने ले लिया मुंबई, तो सिर्फ जो डिवाइस मुंबई से होगा उसी को दिखाएगा। अब इसमें देखो कंटेंट्स और इक्वल्स टू का एग्जैक्ट मतलब का समझो कि अगर मैंने कंटेंट्स लिया मुंबई तो मुंबई के आगे पीछे जो भी होगा सब इंक्लूड करेगा। जैसे नवी मुंबई, दिल्ली लिया आपने, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट कर दिया तो ओनली दिल्ली, फिर उसके आगे अगर कोई फ्रेजेस बनेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जिन्होंने कम से कम इतने से इतने के बीच में सेशंस बनाया हो, ट्रैफिक सोर्स मुझे इसमें, जैसे अभी आप गूगल एड्स को भी इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो उससे आया हो, या किसी ने कुछ कीवर्ड टाइप किया हो, तो अपना पूरा एक ऑडियंस बनाने के बाद आप इसको अपडेट कर दो और उसके बाद क्या होगा कि आप इसका भी रिपोर्ट निकाल सकते हो। देखो तो सेगमेंट हमने लिया और इसमें हमारा बना हुआ जो सेगमेंट है वो भी दिखेगा। देख रहे हो इंदौर का, ये मैंने जैसे पहले बनाया था, इसमें इंदौर ऑडियंस, मुंबई ऑडियंस, तो यहाँ हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट निकाल के देगा। इसको हटा दो, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला ऑप्शन, रीमार्केटिंग। अब ई कॉमर्स वाले, आपको पता है पूरा इंडिया अगर टारगेट कर रहे हैं तो उनको सिटी वाइज भी अपना बिजनेस देखना पड़ता है कि सबसे अच्छी सेल्स उनको किस सिटी से मिल रही है, और वो एडवर्टाइजमेंट में फिर उसी सिटी को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो मैंने मुंबई का एक अलग से रिपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि मुझे मुंबई का अलग से उसका कस्टमर का बाइंग कैपेसिटी देखना है। अब पुणे, बैंगलोर और ये सब ऑर्डर तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हर सिटी का एक अलग अलग सेगमेंट बना देते हैं, और जब उस सिटी को टारगेट करते हैं तो पूरी प्लानिंग से करते हैं। तो टूल सिर्फ रिपोर्टिंग के काम आ रहा है, इससे आप अपना आगे का जजमेंट समझ पाते हैं कि कैसे क्या इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसको आप लोग करके लाना, एक बार करके देख लेना। प्रॉपर्टी 4 भी अभी गूगल ने लॉन्च कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है जुलाई 1 2023 से प्रॉपर्टी 4 वर्क करेगा, बट अभी उसमें अपडेशंस चल रही हैं, तो अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा अलग से, लेकिन एक बार इसको भी समझना तो वो जल्दी समझ में आएगा फिर आपको प्रॉपर्टी 4। तो पहले आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे काम करना, जैसे ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको डिफरेंस क्या प्रॉपर्टी बताया सर आपने? डिफरेंस उसमें एप्लीकेशन और वेबसाइट कंबाइन चलेंगे, application इसमें और website। अलग अलग रहती हैं, एप्लीकेशन के लिए अलग और वेबसाइट के लिए अलग। तो पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स कर लो तो आपको प्रॉपर्टी 4 अपने आप समझ में आ जाएगा। mac.com का अकाउंट बनवाया था। हाँ, कल देखते हैं उसको। सर वो जीमास में ऑप्शन वो उससे ही होगा क्या, सीआरएम से आपने बताया, जैसे इसमें ऑटोमेशन का दिया है? नहीं, सीआरएम तो मैंने आपको एक बताया कि अगर आपको ऑटोमेशन में रखना है या तो आप मैनुअल लीड्स डाउनलोड करो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बोला कि जैसे या तो आप मैनुअल लीड्स डाउनलोड करो फेसबुक से, और उसको अपनी गूगल की वर्कशीट मैंने बताई थी, वर्कशीट पे आप उसको अपलोड करते रहो, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। आप डेली डेटा लाओगे, फिर कॉपी पेस्ट करोगे, उस सीट को अपडेट करते रहोगे, तो सीआरएम इससे ये हो जाता है सीआरएम से कि फेसबुक से जैसी लीड्स आएगी ऑटोमेटिक आपकी सीट में अपडेट करता रहेगा, और मेल आपका जैसे चलता है वैसे चलेगा। जैसे एक बार लॉगिन कर दो, बता देता हूँ, टाइम है अपने पास। ऑप्शन मांग रहा था सर, जो तो बता था। अब देखना पड़ेगा आपने कहाँ तक का अकाउंट बनाया है। जी क्या और ये सब डिटेल देनी पड़ेगी आपको उसमें।
कर देना इसमें रेड लगा। बस उसने अपग्रेड नहीं कर दिया, वो फ्री ऑप्शन था इसमें पहले, तो आप देख लेते हैं। हाँ देखो फ्री वाले में आपको जैसे ये दिया हुआ है फ्री ऑप्शन और अपग्रेड वाला नीचे आ गया। तो इसमें क्या है, आपको देखो कितने सारे एप्लीकेशन दिखा रहा है, तो इसमें आपको सिनेरियो बनाने पड़ते हैं, क्रिएट न्यू सिनेरियो। और इसमें एक चीज़ और है कि इसके सपोर्ट से बात करनी पड़ती है, क्योंकि फाइनल स्टेप जो रहती है वो उनका सपोर्ट ही करके देता है। तो यहाँ से जैसे मैंने एक सिनेरियो बनाया, सबसे पहले मेरा जो कैंपेन है वो कहाँ रन हो रहा है, फेसबुक पे। तो हमने फेसबुक सर्च कर लिया, यहाँ से फेसबुक लीड्स, फेसबुक लीड साइट आ रहा समझ में, समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इधर से आपने क्या किया, यहाँ से न्यू लीड का एक फॉर्म बनाया, ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब आपको फेसबुक के अकाउंट से इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो फेच कर लेगा, तो आपका जो फॉर्म है वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। मैंने यहाँ से ओके कर लिया इसको, ठीक है। अब इसके साथ किसको कनेक्ट करना है, गूगल वर्कशीट को। तो अब यहाँ से आप गूगल शीट, तो यहाँ से जो लीड्स आएगी वो आपकी गूगल वर्कशीट में आ जाएगी, समझ रहे हो आप। ये देखो अपडेट सेल पे ले लेना, या रो में डालना है आपको रोज़ में, तो रोज़ में ले लेना, या फिर क्रिएट नया स्प्रेडशीट बनाना है तो न्यू स्प्रेडशीट बनवा देना उससे। इससे आप किसको कनेक्ट करोगे, अपने गूगल जीमेल को। तो जीमेल का गूगल का ही है, तो गूगल से ये कनेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए ये डन हो गया। अब लीड्स आपकी इसमें आ गई, लेकिन मेल किससे कर रहे हैं आप, जीमास से। तो यहाँ से आप प्लस करोगे जीमास को, कोई भी मेलर टूल ले सकते हैं। हाँ अब देखो जीमास नहीं है इसके पास, जीमास पहले था, इसने साथ हटा दिया, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मैनुअल ऐड करके देंगे आपको, कुछ और ले लेते हैं। मेलचिम्प ले लिया, मेलचिम्प क्रिएट अ कैंपेन, तो ये मेलचिम्प आ गया आपका। अब समझ गए आप स्टेप पूरी, कि सबसे पहले मेरी फेसबुक से लीड्स आएगी, वो गूगल वर्कशीट पे जाएगी, और गूगल वर्कशीट से जीमास ये मेलचिम्प उसको लेगा और उनको मेल सेंड कर देगा। तो इसके लिए फिर आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सेम टाइम पे इनको क्या चले जाए, एसएमएस चले जाए। तो एसएमएस के लिए फिर आपको जो बल्क एसएमएस वाले जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उनसे एपीआई लेनी पड़ती है एसएमएस के लिए। अब ये सब एसएमएस सर्वर प्रोवाइडर है, एसएमएस अलर्ट, एसएमएस, ये सब एसएमएस ग्लोबल एसएमएस, मिट्रो एसएमएस, ये सब एजेंसीज हैं जो बल्क एसएमएस की सर्विस देती है। मैं मान रहा हूँ मैंने इससे सर्विस ली है, तो ये लोग क्या है, आपको बल्क एसएमएस वाला सेंड एसएमएस ये मैंने कनेक्ट किया। अब इनका जो एपीआई होगा वो आपको लेना पड़ेगा इनसे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा, तो सेम टाइम पे इनको क्या जाएगा, एक एसएमएस चले जाएगा। अब हो सकता है आपने कहीं से व्हाट्सएप बल्क का सर्विस लेके रखा हो, तो आप सेम टाइम पे व्हाट्सएप कनेक्ट कर दो उस पर, व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड, तो सेम टाइम पे उनको क्या होगा, व्हाट्सएप भी जाएगा। तो ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा है। कोई फाइल सेंड करना हो सर, है कोई फाइल सेंड करना हो, फाइल मतलब किस टाइप की, जिसे ऑनलाइन जैसे कोर्सेज सेल करते हैं ना, मतलब नहीं तो वो तो मेल से चले जाएगी ना, ई बुक पीडीएफ में सेंड करना है क्या, जैसे पीडीएफ में, मतलब अपन किसी से मेल ले रहे हैं उसके थ्रू अपन कुछ फ्री का जैसे देते हैं ना, तो वो एसएमएस और व्हाट्सएप से नहीं कर सकते हो आप। व्हाट्सएप में जो आप सेंड करोगे मैसेज उसमें अटैच कर देना, एसएमएस में तो लिमिटेशन आती है, आपको पता है 250 कैरेक्टर लेता है, तो या तो मेल से सेंड कर तो देना। मेल से ऑटोमेटिक कैसे होगा, मेल कनेक्ट तो कर लिया हमने, तो लीड्स आएगी, तो उसमें जो मेल आएगा, आप जब फॉर्म बनाते हो फेसबुक में तो उसमें मेल और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों का ऑप्शन आता है ना, तो जो मेल है उस पर ये जाएगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप और एसएमएस जाएगा। जैसे अपन ने कुछ पीडीएफ दे दिया यहाँ पर, हाँ। तो ऑटोमेटिक वो सेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेंड होगा, व्हाट्सएप पे होगा। अब एसएमएस पे नहीं हो सकता ना पीडीएफ, ईमेल पे सेंड करना हो तो ईमेल पे तो मेल चिम कर अच्छा देगा, मेल चिंग कर देगा, ये ईमेल के लिए आपने यहाँ पे डाटा दे देगा हाँ, जो भी और ये पूरा डन हो जाता है, तो यहाँ से हम इसका सिनेरियो जो है वो रन कर देते हैं। बट इनको देखो सबको, इनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पहले, और लास्ट वेरिफिकेशन जो है वो इनके सपोर्ट से होगा। तो अगर आप डायरेक्टली इनके सपोर्ट से भी कॉल कर लोगे तो वो भी आपका काम कर देंगे। ठीक
ठीक है, बेसिक था वो मैंने बता दिया, बट इसको अगर आपको एडवांस लेवल हो, क्योंकि ये बहुत काफ़ी डेप्थ में होता है ये CRM, मैंने तो बिल्कुल बेसिक सा टच आपको दिया है। तो डेप्थ के लिए आपको सीखना पड़ेगा इसको अच्छे से, और उसके लिए आप इसको मत सीखना, सेल्स फोर्स को सीखना, सर्टिफाइड सेल्स फोर्स का एक सर्टिफिकेशन ले लेना, तो जॉब में भी काफ़ी अच्छी उससे आपकी सैलरी में हाइक हो जाता है।